हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होगा, अपनी तैयारी में बिजी होंगे। दोस्तों, मेरा आज एग्जाम था DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का सेकंड शिफ्ट के अंदर। मैं उसका एनालिसिस आपके साथ करने वाला हूं ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। देखिए, सारी शिफ्ट वेरी हो रही हैं। कल से मैं दो शिफ्टों के रिव्यू देखे मैंने, उनमें और चीज़ों में मेरी जो शिफ्ट थी उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। मैं अपनी शिफ्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, उनके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में जो आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस लगाए होंगे लगभग एज इट इज सेम आ रहा है, बल्कि लेवल ईजी ही आ रहा है। मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस थे वो ईजी आए थे, काफ़ी ईजी थे, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको करने में, ठीक है। मैं आपको टॉपिक्स मैंने लिख दिया आपके सामने, जैसे प्रीसीडेड फॉरवर्ड बाय जो क्वेश्चन आते हैं कि सिंबल ये इसके आगे है उसके पीछे, उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अल्फ़ाबेट सी जो आती है आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है, ये इसके क्वेश्चन आपके भरे हुए हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सिंपल दे रखे हैं, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन आपके प्लस से माइनस में चेंज करना और डिवाइड से मल्टीप्लाई चेंज करना, उस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं सिंप्लीफिकेशन में वो है। पोजीशन चेंज वाले आपका जैसे अल्फ़ाबेट्स में होगा ना, कोई आपको वर्ड दे देता है, उसको अल्फ़ाबेटिक सीरीज में लगा के उसकी पोजीशन बताओ कौन सी चेंज नहीं है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आ गए आपके सारे। फिर आपके ये क्वेश्चन होते हैं कि बिगेस्ट जो बिगेस्ट नंबर है सबसे बड़ा उसके थर्ड यूनिट, उसका लोएस्ट वाली का फोर्थ यूनिट लेके, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, एक वो आपके पेपर में आ रहे हैं। मैं आप लिखना भूल गया। 7वें नंबर पे आपका जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे नॉर्थ में बैठे हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आ रहे हैं। आपका जो इस तरीके से बैठते हैं, एक के ऊपर फ्लोर वाइज बैठते हैं, उसके क्वेश्चन आया। 7 मतलब जो 7 लेवल तक के जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन आया। ये भी 7 लेवल का था, ये भी 7 लेवल का था। और इसके अलावा जो आपका संडे टू मंडे वाला जो होता है, संडे को एग्जाम है मंडे को एग्जाम है ना, उस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो भी आए थे। और लगभग क्वेश्चन जो रीजनिंग था, मेरे जो सेक्शन आया था रीजनिंग का, वो ईजी था। तो अगर आपके शिफ्ट में ईजी अगर रीजनिंग आ रही है और आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से वो ईजी लग रही है आपको, तो कोशिश करना कि रीजनिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 मिनट के अंदर करने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब मैं आज रीजनिंग का अपना शिफ्ट जब मैं दे रहा था, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहा था, तो रीजनिंग मुझे ईजी थी, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर गई थी कि आगे कोई एक ऐसा सेक्शन है जो टफ होने वाला है। तो आपको उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपकी रीजनिंग आपके शिफ्ट में ईजी आ रही है तो जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करना। अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं बन रहा है, तो उसको स्किप करने की कोशिश करना, क्योंकि आगे जो मैथ्स होता है या फिर कोई इंग्लिश सेक्शन हो वो टफ होने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको रीजनिंग मान लीजिए 14 मिनट में करा प्लस 14, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 28 से 30 मिनट, 30 से 28 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा आप रीजनिंग पे टाइम वेस्ट मत करना, स्किप करनी क्वेश्चन को स्किप करना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नहीं बन रहा तो। वैसे बन जाएगा, रीजनिंग सच में ईजी आ रही है, वो मैंने देख लिया, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आया था आपका जो नंबर सीरीज वाला होता है ना, नंबर वगैरह जो दे देता है, उस टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे ये नहीं आता, जैसे 3 इसका 4 गुना है, फिर ये 6 हो गया, इस टाइप के, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना ये, तो इस टाइप की रीजनिंग में ये 7 8 9 टाइप पर, मतलब आपने जो प्रीवियस ईयर दिया ना उसी में बेच आ रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, तो आप रीजनिंग आराम से बना लोगे, ठीक है। 40 आउट ऑफ 40 भी ले लोगे आप, सिली मिस्टेक करने की गलती मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की। रीजनिंग में इतना ही करना, आपको टाइम पे ध्यान देना, टाइम बस जल्दी इसको कर लेना ताकि आपका आगे टाइम बचे, क्योंकि कई बार मैं कल से देख रहा हूँ, कल से 3 शिफ्टें हुई हैं, आज भी 2 शिफ्टें हुई थी, उसमें लगभग बच्चे हिंदी पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, सिर्फ इसी चक्कर में। रीजनिंग ईजी आती है, मैथ्स टफ आ जाती है, रीजनिंग ईजी आ रही है, इंग्लिश टफ आ जा रही है, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे केस में भी मैथ्स टफ थी, मैं आगे बताता हूँ क्या क्या आया था। उसका भी रीजनिंग की बात करते हैं। देखिए, रीजनिंग मेरा शुरू से लो पॉइंट रहा है, तो रीजनिंग पे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता आपको। क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिले वो मुझे हिस्ट्री से देखने को मिले। हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थी, एंशिएंट की कोई क्वेश्चन नहीं दिखे मुझे। फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर अमेंडमेंट देखा, पॉलिटी के अंदर जो मैंने फर्स्ट डे देखा था, फर्स्ट डे के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे आर्टिकल से पूछे गए थे, लोग बता रहे थे, लेकिन मेरे में एक भी आर्टिकल क्वेश्चन नहीं था। मेरे में सारे के सारे एज इट इज़ अमेंडमेंट के क्वेश्चन थे, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे जो अमेंडमेंट पे आए थे। कौन कौन से अमेंडमेंट पे वो आपको बता देता हूँ। एक तो 86 वाला आया था, 86 में जो जो चीज़ें थी वो आया था। और मेरा एक आया था 100 फर्स्ट वाला, जिसमें जीएसटी की बात है, जीएसटी वाला क्वेश्चन आया था। और एक शायद मेरा 44 वाला आया था, 44 में जाया था, मतलब जो ट्रेंडिंग में रहते हैं ना अमेंडमेंट्स, उन्हीं में से आया था। तो या तो आपके आर्टिकल्स पूछ लेगा या फिर अमेंडमेंट पूछ लेगा, कोई एक चीज़ पूछ लेगा ज़्यादा। अगर आपने अमेंडमेंट्स पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कुछ कोई चीज़ बाहर से नहीं थी, मेरे आर्टिकल नहीं आए थे मेरी शिफ्ट में। और उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, शायद रिवर का कोई क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, रिवर का कोई क्वेश्चन था। जनरल साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस मतलब कि जिन्हें आप पढ़ोगे, आप डेली लाइफ में जो क्वेश्चन देखते हो ना, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप आसानी से कर लेते, उस टाइप के क्वेश्चन थे जनरल साइंस में। तो वैसे जो फिजिक्स केमिस्ट्री उसी नहीं कह रहा मैं, जनरल साइंस मतलब कि जैसे आपकी जो बायोडाइवर्सिटी टाइप से नहीं होते जो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो है। करंट जो 6 मंथ का जो करंट अफेयर है मैं तैयार करके गया था, उसमें तो क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले मुझे, ठीक है। 2025 के करंट अफेयर सारे गए थे। 26 का मैं पढ़ के गया था, लास्ट 6 मंथ के, जो जनवरी से लेकर अब तक जून तक के, उनमें से क्वेश्चन मुझे नहीं दिखे, या हो सकता है मैं जो पढ़ गया था उनमें से नहीं मिले मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। हाँ, स्टैटिक जीके की बात करता हूँ। स्टैटिक जीके में देखिए, मुझे लद्दाख का एक डांस मिला था, जो लोसर वाला होता है ना आपका, लोसर ये आंध्र प्रदेश में भी होता है और आपका इसमें भी होता है, लद्दाख में भी होता है। ये क्वेश्चन जीके मेरी लो है, तो मैंने इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। और जो मेरे अटैम्प्ट थे जीके के अंदर, जीके में मेरे अटैम्प्ट भी ज़्यादा नहीं थे। मेरे फर्स्ट सेक्शन में शायद मैंने 12 क्वेश्चन करे थे, और दूसरे में मैंने 11 क्वेश्चन करे थे शायद, इस टाइप से। और ये भी शायद मेरे मान के चलिए इसमें 7 8 ठीक होंगे, इसमें भी वही, इसमें भी 7 8 ही मान लीजिए, 8 9 मान लीजिए। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन गलत करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि फिर माइनस जाता अच्छा नहीं लगता वो चीज़। तो मैं क्वेश्चन जीके कम ही अटैम्प्ट करे। और रीजनिंग में मैंने पूरा अटैम्प्ट करा 40 में से 40, और ये भी मैंने बहुत कम समय बना लिए थे। मैं आपको बता दूंगा, बता देता हूँ। मेरे पास 95 मिनट्स बचे थे
जब मेरी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। 95 मिनट्स बचे थे। इसका मतलब 95 में से अगर आप 95 माइनस करोगे तो मैंने लगभग ये बना ली थी 9 2 11 25 मिनट के अंदर मेरी पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो गई थी। तो आपको 25 से 30 मिनट मैंने आपको बोला ना, 25 से 30 मिनट, ये 25 से 30 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग बना लेनी है, ठीक है, अगर ईजी आ रही है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अब मैं मैथ्स पे बात कर लेते हैं। मैथ्स से पहले मैं अपने अटैम्प्ट बता देता हूँ। पहले सेक्शन में मैंने क्वेश्चन करे हैं अटैम्प्ट 18, दूसरे में मैंने अटैम्प्ट करे हैं 16। अब ये 16 और 18 का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैथ्स कैलकुलेटिव थी, ठीक है, ये मुझे पता चल गया था। उस चक्कर में ये जो 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्यूब रूट्स का था, जिसमें 6 क्यूब्स तक का वो पूछा, मतलब अंडर रूट में 6 की वैल्यू कुछ दे रखी थी इस टाइप से, मतलब कि ये 6 यहाँ पे कोई नंबर ऐसे करके कुछ नंबर लिखा था, और ऐसे ही यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली नंबर, ऐसे 5-5 6-6 डिजिट के ना इन्होंने पूछ रखे थे। तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था कि मैं इसको बैठ के सॉल्व करूँ। मेरा बहुत टाइम वेस्ट चला था इसके अंदर, मैंने 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, मैंने नहीं निकला, तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने इसको नहीं करा। हो सकता है ये आपकी शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया तो इस पर एक बार नजर मार लेना, इस टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। इस वजह से एक क्वेश्चन यह था, और एक क्वेश्चन और था, शायद पता नहीं कौन सा था। तो लगभग मैंने 18 करके मुझे स्किप करने थे, मुझे आगे इंग्लिश तक पहुंचना था और हिंदी भी करनी थी मुझे, हो सकता है वो ईजी थी इसलिए। तो मैंने 18 करे और दूसरे में मैंने 16 करे। क्वेश्चन देखने को मिले मुझे प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्काउंट के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस का अलग से कोई क्वेश्चन नहीं था, डिस्काउंट के साथ ही था। वही एमपी दे के सीरीज में पूछा था कि जो डिस्काउंट दे देगा आप सक्सेसिव करेगा, पहले इतने परसेंटेज, इस टाइप का क्वेश्चन था। एक सीपी दे के सीपी एमपी सीपी सब कुछ दे रखा था, उसमें सीपी पूछा था। इस टाइप क्वेश्चन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। सी ऐसा है कि 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे मुझे, जिसके अंदर जो एसआई का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन आया था, जिसमें 2 का दिया था, ईच करके दिया था। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है ना, एक वो देख लेना। शायद मेरा ये क्वेश्चन छूटा था मेरा, इसी चक्कर में ये 18 है, इसी का ये शायद जो मैं नहीं कर पाया था, थोड़ा सा बड़ा था ये, तो मैंने छोड़ दिया था। सीआई क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, कोई दिक्कत नहीं थी, सीआई डायरेक्ट आया था। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन दिखा था, सिंपल था, एक्स वाई वैल्यू देने के वो सब होता है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको पता है इजी कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंप्लीफिकेशन इजी 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन में जो रेशियो का जो क्वेश्चन आया था वो तो डायरेक्ट था, लेकिन जो प्रोपोर्शन जो आया था वो डायरेक्ट नहीं था मेरे भाई। प्रोपोर्शन के अंदर इन्होंने कुछ वैल्यूज़ थी, उसको तीन वैल्यूज थी, उसको बोला था इसने इक्वल में बांटना है वो विद इन प्रोपोर्शन। इस टाइप का क्वेश्चन था जो मैं पहली बार देख रहा था। मैंने सच इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी थी, करी होगी तो मैंने अभी लेटेस्ट में नहीं करी, पुराने टाइम पे करी होगी, तो मैं इसको नहीं कर पाया, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, प्रोपोर्शन डायरेक्ट नहीं आया था, तो पेपर कैलकुलेटिव इसलिए बन रहा था क्योंकि आपको उसमें डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। और भी कोई क्वेश्चन आए थे जो ऐसे डायरेक्ट नहीं थे, तो उस पर आपको थोड़ा सा भाई देख के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए मैथ्स पे। पार्टनरशिप का क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, इन्वेस्टमेंट दे रखी थी, प्रॉफिट दे रखा था, उसका शेयर पूछा था कितना है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे भाई, एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत तगड़ा आया था, बहुत अच्छा लेवल था उसका। एफिशिएंसी वेस्ट नहीं था सिंपली, लेकिन उसकी जो वैल्यूज थी ना वो थोड़ी ट्रिकी और लैंग्वेज ट्रिकी करके दी थी, तो मैं इसमें अपना समय वेस्ट नहीं करना। ये जो टाइम एंड वर्क का ना, ये 16 क्वेश्चन, ये शायद इसी में से था, इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ छूटा हुआ है। एक ईजी आया था, एक हार्ड दिया था। पाइप एंड सिस्टम का जो एक क्वेश्चन आया था, पाइप एंड सिस्टम का जो एक क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लेवल अच्छा दिया था उसका भी यार। एक का दिया था कितना टाइम में करता है, एक का नहीं दिया था, ओवरऑल दे रखा था कि इतने में कर लेता है। इस टाइप क्वेश्चन था, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था, और वैल्यूज़ भी ऐसे नहीं थी, वैल्यूज़ बहुत ऊटपटांग सी ऐसे इस टाइप की थी कि इतने डेज में कर लेता है। तो मुझे पता था कि मैं इसको सोल्व करने बैठूंगा, ऐसा करूँगा ना तो मेरी इंग्लिश और हिंदी 110% छूटने वाली है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर दिया था, दिमाग लगाया था लेकिन नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने ज़्यादा उसमें समय की बर्बादी नहीं करी। मेंसुरेशन 3D डायरेक्ट भी मिले और इनडायरेक्ट भी मिले, मैं आपको बता देता हूँ। मेंसुरेशन के अगर आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखे हैं तो मेरे भाई आप पूरी मेंसुरेशन क्वेश्चन कर लोगे जितना आपके शिफ्ट में आएंगे। मेरे में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है ज़्यादा भी हो, 6 से 7 तो थे ही थे जहाँ तक मुझे आइडिया है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो थे, 3 या 4 मान लीजिए, वो थे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, डायरेक्ट आए थे ये। और इसके अलावा जितने बचे थे वो डायरेक्ट नहीं थे। उनमें डायरेक्ट ऐसा तो उनमें लैंग्वेज दी थी अच्छी खासी, और जो मेंसुरेशन के मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें मिक्स, जैसे एक वो आपने वाला क्वेश्चन देखा होगा कि कुआं खोदते हैं, जो कुआं खोद के मिट्टी निकालते हैं, जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसकी जो विड्थ दे रखी होती है, उस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे, वो पूछा हुआ था मुझसे। और भी मतलब 2-3 क्वेश्चन और थे जो अच्छे लेवल के थे, तो मेरे से बन गए थे वो, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी तो मैंने कर लिए थे, ठीक है। ईजी नहीं थे, मैं आपको पहले बता दूँ, डायरेक्ट नहीं आ रहा, डायरेक्ट 2 से 3 मिलेंगे आपको बस। उसके बाद एवरेज के क्वेश्चन, मुझे एवरेज का सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिला, मुझे डीआई के 2 क्वेश्चन मिले, डीआई के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था इनमें, ये इजी से थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया मैथ्स का सेक्शन पूरा। देखिए मैथ्स कैलकुलेटिव आ रही है, ये बात तो तय है। आप किस शिफ्ट में कैसे पेपर आ रहा है कल मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा भी है कम से कम बता रहा हूँ 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना इसके, और 15 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करके चलना, इससे कम मत करना। और अगर वैसे तो आपकी मैथ्स अच्छी हुई तो आप 35 भी कर लोगे, 38 भी कर लोगे, लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के अंदर करनी है, 40 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम देने की कोशिश मत करना इसमें भी। इसमें दोगे आगे इंग्लिश, अभी इंग्लिश में बताता हूँ, तो इंग्लिश में मार खाओगे। टाइम का बहुत ध्यान रखना आपको, मैं सब फिर बता रहा हूँ, टाइम की बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करनी पड़ती है, वहाँ पे बच्चे नहीं पहुँच पा रहे। जब मेरे पास लास्ट में जब मैं इंग्लिश सेक्शन पे आ चुका था, मैं इंग्लिश सेक्शन पे शायद 40 मिनट्स में आ गया था, क्योंकि मुझे पता 20-20 मिनट मुझे लगते हैं, तो मैं 40 मिनट्स में मैं इंग्लिश उस पर आ गया था, मैं इसको सबमिट कर चुका था मैथ्स को। तो मेरे साइड में लड़का बैठा था, थोड़ी सी मेरी उस पर नज़र चली गई थी। वो बंदा मतलब मेरे मान के चलिए मैंने इंग्लिश का एक सेक्शन कंप्लीट भी कर लिया, उसके बाद ही उसका पेन चल रहा था, वो मैथ्स क्वेश्चन लगा हुआ था करने में। तो मुझे पता था कि इसको दिक्कत आने वाली है आगे, और आई भी थी। जब मैंने उससे पूछा ना तो उसने बोला कि हाँ मैं हिंदी नहीं कर पाया, साफ सीधी बात,
ठीक है। तो भाई टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको तो बहुत दिक्कत हो रही है पेपर देने में। पेपर का लेवल टफ भी आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश तो देखिए डायरेक्ट ऐसा कोई इंग्लिश टफ नहीं आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन टफ है। ये जो कॉम्प्रिहेंशन लिखा ना मैंने, ये टफ आ रहा है। टफ कैसे आ रहा है, इसकी जो लैंग्वेज है ना, आपको जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे पूरा, पढ़ने में तो आसान लगेगा अगर आपने ध्यान से उसको पढ़ा है तो, ठीक है। इसके वजह से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि ये 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें से आपने ढूंढ लिया और आपने आंसर टिक कर दिया ना, ऐसा नहीं यार। आपको ढूंढना भी पड़ेगा और थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा उन 4 ऑप्शन में। है इसमें सही, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी करके क्वेश्चन दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे। मेरी वाली शिफ्ट का हो सकता है आपके में भी आए, तो ये कॉम्प्रिहेंशन टफ बनाया जा रहा है इस तरीके से। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के वो कभी उसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के वो कभी उसका उसका क्या बोलते हैं, कभी आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे वो नहीं पूछते इसका, इसकी टोन बताइए, ये कहना क्या चाहता है, इसका मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, ऐसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं 3 से 4, जो कि एक क्वेश्चन आना चाहिए वो 3 से 4 पूछे गए हैं। तो आपको पढ़ना पड़ रहा है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है इसके अंदर, कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं है, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, नहीं कभी पूछा गया था कि इन 3 में से एक नहीं है, वो बताइए। फिर आपको बस पूरा जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं अच्छे, तब तक आप उसमें टिक बता नहीं पाओगे इसके बारे में। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डरा नहीं रहा मैं, लेकिन थोड़ा बातों पर ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। वो क्या बताया था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे, इजी थे, डायरेक्ट कुछ नहीं था इसमें, बहुत इजी आया था। ईडीएम के मेरे में एक भी क्वेश्चन देखने को मुझे नहीं मिला, ईडीएम नहीं आए, प्रोवर्ब पूछे हुए थे मुझसे। ये भी थी, एक ईजी था, एक थोड़ा सा वैसा था, लेकिन हमने पढ़े हुए थे तो मुझे ईजी लगे। हो सकता है किसी वो दूसरा वाला जो आया था वो शायद किसी ने, बहुत लोगों ने ना पढ़ा हो, तो ये भी मैं कह सकता हूँ इस तरीके से, वो थोड़ा सा अच्छा था, वो इग्नोर करने वाला क्वेश्चन था, वो लोग इग्नोर कर देते होंगे उसको पढ़ते वक्त। तो इस टाइप के 2 प्रोवर्ब पूछे गए थे। एंटोसाइनो इजी थे, आप एलिमिनेशन, अगर आपको नहीं भी आता तब एलिमिनेशन मेथड से इनको बना लोगे आराम से, एलिमिनेशन से आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर एक्टिव पैसिव, भाई देखिए लास्ट टाइम जब मैं क्वेश्चंस, मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस लगाए थे मेरे सेक्शन पे आता था इंग्लिश पे, तो मुझे एक्टिव पैसिव नहीं मिलता था वहाँ पे, ना एक्टिव पैसिव मिलता था ना नरेशन मिलता था। होगा भी तो एक आधी क्वेश्चन आता, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नरेशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था नरेशन का भी, लेवल अच्छा था नरेशन का। एक्टिव पैसिव फिर भी डायरेक्ट थे, लेकिन नरेशन क्वेश्चन लेवल अच्छा था, नरेशन क्वेश्चन आते भी अच्छे हैं हमेशा, ठीक है। ये था कॉम्प्रिहेंशन, मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्रिहेंशन आया था सेकंड वाले में, इसके अलावा कहीं कोई कॉम्प्रिहेंशन नहीं था। बाकी पूरा पेपर फिलअप से भरा हुआ था, किसी में नाउन भर दीजिए, किसी में आर्टिकल भरिए, किसी में वोकैब भरिए, या कोई टेंस आ गया वो भर दीजिए, वर्ब आ गई वर्ब भरिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना फिलअप्स वाले जनरल से, वो उस टाइप के क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे मुझसे, कोई पैराग्राफ से लिखा था, उसके अंदर 2 इंग्लिश के बताने थे। और आपको पता ही है PQRS तो आता ही है, सबकी जान है ये PQRS का लेवल भी मैं कहूँगा ईजी था, कोई मेरी शिफ्ट में ईजी था। आगे आपके में कैसा आ गया आपको देखना पड़ेगा, मेरे में ईजी था ये, ठीक है। PQRS ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का हो गया, और इंग्लिश में अपने अटैम्प्ट बता देता हूँ। पहले सेक्शन मैंने पूरे 20 करे थे, दूसरे मैंने 19 करे थे। ये क्वेश्चन मैंने शायद, जो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था इंग्लिश में, ये शायद इसी का था, पैसेज का ही था, जो मुझसे नहीं बना था। मतलब मैं तुक्का नहीं मानना चाहता था उसमें, क्योंकि मुझे लग रहा था, मैं डाउट था 2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा, तो मैंने छोड़ दिया था, वो ये, ठीक है। उसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी लगभग ईजी है, हिंदी में ऐसा ज़्यादा टफ कुछ नहीं आ रहा है। पहला सेक्शन तो फिलअप से भरा हुआ था, क्रिया से भरा पड़ा था, क्रिया भरी है सब में, क्रिया चलता गया। एक में कारक भरता गया, कारक भरवाने थे इसको, कारक भरवा ली उसने। तत्सम तत्वों का मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। मुहावरे मिले मुझे, प्राइवेसी मिले, विलोमन मिले, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो मुझे देखने को मिला, वो मिला था मुझे पेपर में। 2 कॉम्प्रिहेंशन आए थे मॉडरेट लेवल के। मॉडरेट मतलब कि ऐसा था, इजी में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जो इसके वर्ड्स थे ना, मेरे जो मेरे में आए थे दोनों, उनकी जो लैंग्वेज थी ना, वो थोड़े से वर्ड्स टफ से वर्ड थे, मतलब मेरे लिए थोड़े नए से वर्ड थे। अब वो तो पूरा गद्दान सा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है वो, तो इस तरीके से मतलब बना लोगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। और इसीलिए मेरे इसमें भी शायद वही थे कि इसमें एक क्वेश्चन था जो शायद जो विलोम और प्राइवेसी पूछता ना इसमें शायद विलोम का मैं क्वेश्चन छोड़ के आया था, ठीक है। तो हिंदी में पहले सेक्शन मैंने पूरे 20 कर लिए थे, दूसरे में 19 करे थे, और जो एक क्वेश्चन छोड़ा था वो इसी विलोम की वजह से छोड़ा था। विलोम मैंने आपको बता ही दिया, तो इस तरीके का पेपर आ रहा है, ठीक है। हिंदी का मैं अगर आपसे बात करूँ ना, तो आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उसकी एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, उसकी आपकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन अच्छे से कर लेना एक बार, आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। क्रिया वैसे पढ़ लेना। क्रिया मतलब ना ऐसे क्रिया नहीं थी जैसे कि किस टाइप की क्रिया है वो बताइए, नहीं, 4 ऑप्शन में से क्रिया लिखी थी, खा रहा है, खा रहा, जा रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जा रहा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना कि क्रिया भरी, वो क्रिया फिलअप करनी थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। ये होगा आपको पूरा एनालिसिस, ठीक है। अब मैंने आपको टाइम का मैनेजमेंट सारा बता ही दिया कि टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम की अगर आपने इसमें रीजनिंग में टाइम ज़्यादा दिया, मान लीजिए 30 या 35 मिनट पे गए, तो जाहिर है आप मैथ्स में टाइम लोगे, मैथ्स टाइम खराब करेगा। जीके को 10 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना, आती है ठीक, नहीं आती स्किप। पढ़ते ही क्वेश्चन आपको पता चल जाता आता है कि नहीं आता, जबरदस्ती इसमें बैठ के सोच विचार मत करना, क्योंकि सोच विचार करोगे ये बैठी है आपके अगले सेक्शन मैथ्स बैठी है, ये आपको पूरे पर खराब कर देगी, ये हिंदी इंग्लिश तक जाने ही नहीं देगी आपको, ठीक है। तो इस टाइप का एनालिसिस था। तो जो भी आप, जैसे आपका कल का पेपर है, तो आप एक दिन में क्या ही करोगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या करोगे। एक मोटा ऊपर से एनालिसिस बता, देखिए
इंग्लिश पर हिंदी में तो जो आपने पढ़ना था, जितना पढ़ना था आपने सब कुछ पढ़ लिया। आप एक क्रिया कारक ये सब चीज़ें होती हैं छोटी छोटी सी, या पे एक बार ऊपर ऊपर से रिवाइज कर सकते हो कि आप इस में कुछ अलग 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 तरीके से ना पूछ ले जाए। तत्सम तत्व मेरे में तो नहीं पूछा, पता नहीं आपके में, और शायद लास्ट जो प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, जो कल परसों शिफ्ट हुए शायद, उसमें भी तत्सम तत्व के लोगों ने क्वेश्चन नहीं बताया कि वो आए हैं। ठीक है, तो आप इस पर तत्सम तत्व को छोड़ भी सकते हो, वैसे तो आपने पढ़ ही रखे होंगे। बाकी आप अभी छोड़ के चलो, अभी आप कुछ और चीज़ें पढ़ लो। इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में आप ये टोन वाला का टॉपिक करके जाइए। टोन और जो जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, टोन बताइए, या इसका पैसेज का वो बताइए, किस डायरेक्शन में पैसेज जा रहा है, ये सारी चीज़ें। मैं भी वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे एक्जैक्टली, वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आप उस पर एक बार वीडियो देख लेना, रानी मैम से किसी से भी इस पर कमांड बना के जाना है, टोन के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं यार। ठीक है, इसके चक्कर में क्वेश्चन छूटा भी था मेरा। और वो कैब तो आपको मुझे बता ही दिया मैंने, वो कैब तो आप रटी ली होगी आपने, जितनी रटनी थी, कोई कुछ नहीं हो सकता। मैथ्स के लिए, हाँ मैथ्स के लिए बता देता हूँ। देखिए मैथ्स में जो 3D है ना, 3D चैप्टर जो है, 3D के अंदर आप सबसे पहले तो 3D के जितने बेसिक्स फॉर्मूले हैं ना, सारे के सारे, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, स्फेयर, ठीक है सुनते रहना, हेमिस्फेयर, स्फेयर, और आपका एक सिलेंडर, इनके रिलेटेड जितने भी CS है, कर्व सरफेस एरिया, इनका TS है, और इनका वॉल्यूम, ये तो मस्ट है, ये तो पढ़ी जाना, ठीक है, पढ़ के जाना। उसके अलावा इनके ना थोड़े से जो एडवांस क्वेश्चंस नहीं आते, जो मैंने आपको बताया कि जैसे एक ये है, एक कुआं खोदना है, उसके बारे में, उससे रिलेटेड कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका इसमें से माइनस करेंगे तो जो मट्टी बाहर आई वो उसका क्या होगा, एरिया, ये क्वेश्चन आएगा। एरिया वाला क्वेश्चन आएगा आपका, एरिया वाला क्वेश्चन करके जाना। एरिया कैसे निकलता है, एरिया इंटू रेट, एरिया नहीं कॉस्ट एरिया इंटू रेट, इस तरीके से कितनी कॉस्ट, एक ये क्वेश्चन आया था, ये भी था, ठीक है, तो करके जाना। तो मैं ये हो गया। और इसके अलावा आप फॉर्मूले तो मैथ्स की रिवाइज कर ही लेना सारे एक बार, जो है CISI के जो अच्छे क्वेश्चन हैं, एक और उन पर भी नजर रख के चलना। थोड़े से बेसिक्स तो खैर आ ही रहे हैं, बाकी एक बार उसका भी देख लेना। GK आप अपने हिसाब से रिवाइज कर लेना एक बार, जो आपको पढ़ रखा आपने। जैसे भी रीजनिंग का मैंने आपको बता दी, रीजनिंग ऐसा कुछ नहीं है, आप रीजनिंग आराम से बना लोगे। तो ये था मोटा मोटा मेरा एग्जाम का एनालिसिस। कैसा लगा आपको, कोई आपको और डाउट हो जो इसमें नाम मेंशन करा हो मैंने, और आपको लगता है कि आपको जानना है, तो अभी आपको टाइम है, कमेंट कर देना, मैं सबके कमेंट कर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका पेपर किसी भी तरीके से ख़राब हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने चैनल न्यू ओपन स्टार्ट करा है, तो मैं आगे से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्स को कवर करूँगा अभी, और सारी डिटेल्स आपको देता रहूँगा टाइमली। टेलीग्राम चैनल भी मेरा इसी नाम से, जिस नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है सरकारी अभी, इसको भी इस पर ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे।